पंडित जी एक स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में गीता ज्ञान सेशन के लिए आए हुए हैं। बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी इस सेशन में मौजूद होंगे, लेकिन पंडित जी को खुशी इस बात की है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच जाकर गीता ज्ञान बांटने का मौका मिल रहा है। जहां एक तरफ बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में उन्हें बहुत खुशी होती है, वहीं दूसरी तरफ दिमाग में ये बात भी रहती है कि बच्चों से कही जाने वाली हर बात बहुत केयरफुली कम्युनिकेट की जाए, क्योंकि बच्चे कुछ मामलों में बहुत जिद्दी होते हैं। अगर कोई बात उन्हें अच्छी लगी या सही से समझ आ गई, भले ही गलत बात क्यों ना हो, तब वो उसे अपने मन में बहुत गहरे बिठा लेते हैं और कई बार तो जिंदगी भर उसे ही सही मानते रहते हैं। सेशन शुरू करते हुए पंडित जी ने सबसे पहले बच्चों को उनके एनुअल फंक्शन के लिए कंग्रेचुलेट किया और फिर कहा कि इस सेशन में वो जो भी कुछ कहने वाले हैं, अगर उसमें से कुछ ऐसा हो जो उन्हें ठीक से समझ ना आए या उन्हें लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, या कुछ भी सवाल उनके दिमाग में आए, तो उन्हें तुरंत पूछना है, क्योंकि वे चाहते हैं कि आज के सेशन से जब हम बाहर निकलें तो एक एक बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब पंडित जी ने सेशन के टॉपिक पर बोलना शुरू किया। ये टॉपिक था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंडित जी ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि अच्छे से पढ़ाई करने, हेल्दी खाना खाने और खेलने के अलावा भी उन्हें कुछ काम है। एक बच्चे ने जल्दी से खड़े होकर जवाब दिया, हाँ, हमारे बहुत सारे काम और भी हैं, जैसे कि अपने रूम को क्लीन रखना, अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानना, वगैरह वगैरह। पंडित जी को उसके जवाब से ज्यादा उसके जवाब देने की तेजी देखकर मजा आया, मानो वो इसी सवाल का इंतजार कर रहा हो। इस बच्चे के आंसर से मोटिवेट होकर कुछ और बच्चों ने भी जवाब दिए, जैसे कि होमवर्क करना, फ्रेंड्स के साथ अपना टिफिन शेयर करना, वगैरह वगैरह। कुछ जवाब बहुत फनी भी थे। इस सेशन में अब तक पंडित जी ने एक बात नोटिस की कि जवाब देने वाले ज्यादातर बच्चे बहुत छोटे थे। जैसे जैसे बच्चे उम्र में ग्रो करते हैं, वे खुद को मैच्योर और इंटेलिजेंट समझने लगते हैं और फिर उन्हें हर बात का जवाब देने में शर्म महसूस होती है। इस पर कभी और सही, ये सोचकर पंडित जी ने अभी के सवालों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि आप सबके आंसर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने अभी बताई हैं, वे सोशल न होकर पर्सनल हैं। अगर हम अपना होमवर्क करेंगे अच्छे से तो ये हमारा पर्सनल काम है। अपने रूम को क्लीन रखना भी हमारा पर्सनल काम ही है, जो बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमारे सवाल का सही जवाब नहीं मिलता। देखो बच्चों, हम सब अपने और अपनी फैमिली के अलावा जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसके लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब तक हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते, तब तक हम एक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते हैं। एक बात और कि यहाँ सोसाइटी से मेरा मतलब आप जहां रहते हैं वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले सारे लोग हैं। पंडित जी की इस बात पर थोड़ी बड़ी क्लासेस के बच्चे तो हंस पड़े, लेकिन छोटे बच्चों को ये जोक समझ नहीं आया। पंडित जी ने कहा कि सोसाइटी जैसे कि हमारे पड़ोसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स, ये सब इसमें शामिल हैं। हमारी अपनी फैमिली के अलावा इन सब के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें पता होनी चाहिए। सोसाइटी के लिए हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेंटली स्ट्रांग बने, हमारा मन और हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहें। अब आप सोचेंगे कि ये भी तो हमारी पर्सनल बात है, जैसे हेल्दी खाना खाना और एक्सरसाइज करना, लेकिन इसमें डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। जब हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने बाकी के काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं तब इससे दूसरों को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों से प्यार और शांति से बात करते हैं। हम दूसरों को, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर कोई बात हमें पसंद नहीं भी होती तब भी हम कूल रहकर सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं। जब हम सब इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करते, आपस में प्यार से रहते हैं और इस तरह सब लोग साथ में ग्रो करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि फिजिकल हेल्थ की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मेंटली स्ट्रांग होना सबके लिए अच्छा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई बहुत स्ट्रांग है, बहुत फिट है, रोज एक्सरसाइज करता है, लेकिन उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, जरा सी बात से टेंशन हो जाती है, अगर कोई कुछ कह दे तो एकदम से बुरा लग जाता है। दूसरी तरफ एक और इंसान है जो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसका अपने मन पर कंट्रोल है। उसे गुस्सा बहुत कम आता है और वो अपनी बुराई या तारीफ सुनकर भी रिएक्ट नहीं करता। अगर इन दो लोगों की लाइफ में एक जैसी टफ सिचुएशन आ जाए तो कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? कौन स्टेबल रहकर उस सिचुएशन से जल्दी और अच्छे तरीके से बाहर निकलेगा? वही जो मेंटली स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने कहा है कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है और श्रीमद् भगवद गीता हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाती है। ये उसी तरह काम करती है जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए मल्टीविटामिन्स या टॉनिक्स काम करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानाप मानेयो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना आना चाहिए, और जो ऐसा कर लेता है वही मेरा सबसे अच्छा भक्त है, जो हर मौसम में एक जैसा रहे, सुख हो या दुख हो, कोई रिस्पेक्ट दे या इंसल्ट करे, लेकिन उसे फर्क न पड़े, जिसका मन हमेशा शांत रहे। ऐसे खुद पर कंट्रोल रखने वाले इंसान के मन में हमेशा मेरा यानी भगवान का वास होता है। पंडित जी ने कहा कि आप सब अभी जिस उम्र में हैं, उसे कुछ भी सीखने के लिए बेस्ट एज माना जाता है, और अभी का सीखा हुआ पूरी जिंदगी काम आता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को अपने शेड्यूल में गीता पाठ के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर फिक्स करना होगा। आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प लेकर गीता पढ़ना और समझना शुरू करें। इससे आपको अपनी स्टडीज में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने मेडिटेशन के कई ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे मन शांत होता है, फोकस्ड रहता है। जब हम रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। इसके बाद पंडित जी ने सेशन में बैठे टीचर्स की रिक्वेस्ट पर कुछ ऐसे सेंटर्स के बारे में भी बताया जहां छोटे बच्चों को गीता पाठ के साथ मेडिटेशन भी सिखाया जाता था। इस तरह गीता ज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव सेशन खत्म हुआ। आखिर में पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।